हाय गैस, वेलकम बैक टू माय चैनल मोनालिसा संस्कृत यूथ करियर पर। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। चतुर्दश अध्याय, पहला श्लोक कहा, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ैः पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। यानी यह पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, जल, अन्न और अच्छे वचन, परंतु मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़े को रत्न कहते हैं। आत्मा अपराध वृक्षस्य फलान्येतानि देहिनाम दारिद्र्य रोग दुखानि बंधन व्यसनानि च। यानी दरिद्रता, रोग, दुख, बंधन तथा आपत्तियों, ये सब मनुष्यों के अधर्म रूपी वृक्ष के फल है। पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मही एतत् सर्वं पुनर्लभ्यम न शरीरम पुनः पुनः। यानी धन भी पुनः पुनः प्राप्त हो सकता है, मित्र भी मिल सकते हैं, पत्नी भी फिर से मिल सकती है। ये सब वस्तुएं मनुष्य को बार बार प्राप्त हो सकता है, परंतु ये जो शरीर है ये बार बार प्राप्त नहीं हो सकता। बहुनाम चैव सत्वानाम समवायो रिपुंजयः वर्षाधाराधारो मेघस्तृणैरपि निवार्यते। यानी निश्चित रूप से बहुत से मनुष्य मिलकर शत्रु को जीत सकते हैं। मनुष्यों का समुदाय अर्थात उनका संगठन शत्रु को जीतने में उसी प्रकार सफल रहता है जिस प्रकार इकट्ठे किए हुए तिनके जल की धारा को रोक देते हैं, अर्थात घास फूस का छप्पर वर्षा के पानी से रक्षा करता है। जले तैलम खले गुह्यम पात्रे दानम मनागपि प्राज्ञे शास्त्रम स्वयं याति विस्तारम वस्तु शक्तितः। अर्थात जल पर तेल, दुष्ट व्यक्ति के पास गुप्त वार्ता, सुपात्र व्यक्ति को दिया गया दान, बुद्धिमान का शास्त्र ज्ञान, ये सभी बातें ऐसे हैं जो पूरी होने पर वस्तु की शक्ति अर्थात विशेषता से बिना किसी प्रयास के स्वयं फैल जाती है, इनका विस्तार हो जाता है। धर्माभ्याने श्मशाने च रोगिणां या मतिर्भवेत् सा सर्वदैव तिष्ठेत् च को न मुच्यते बंधनात्। धार्मिक कथा आदि सुनने के समय श्मशान भूमि में और रोगी होने पर मनुष्य के मन में जो सद्बुद्धि उत्पन्न होती है, यदि वो सदैव स्थिर रहे तो मनुष्य संसार के बंधनों से छूट सकता है। उत्पन्न पश्चातापस्य बुद्धिर्भवति यादृशी तादृशी यदि पूर्वं स्यात् कस्य न स्यान् महोदयः। अर्थात दुष्कर्म करने के बाद पश्चाताप करने वाले मनुष्य की बुद्धि जिस प्रकार की होती है, वैसे बुद्धि यदि पाप करने से पहले भी हो जाए तो सभी को मुक्ति प्राप्त हो सकती है। फ्रेंड्स, इस तरह संस्कृत रिलेटेड वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल में जुड़े रहिए। आप अगर मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन हो सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, इसका प्रथम अध्याय से लेकर आज तक त्रयोदश अध्याय तक का वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर नहीं देखा जाके देख सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अगले श्लोक के साथ। आगे कहा, दाने तपसी शौर्ये वा विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहीं कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा। अर्थात दान, तपस्या, वीरता, विज्ञान, विनम्रता और नीतिवान होने में मनुष्य को सबसे बड़ा होने का अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी उनके अमूल्य रत्नों से भरी हुई है। दुरस्थोपि न दुरस्थो यस्य मनसि स्थितः यो यस्य हृदये नास्ति समीपस्थोपि दूरतः। बहुत ही सुंदर श्लोक है ये फ्रेंड्स। कहा, जो जिसके हृदय में बसा हुआ है वह यदि बहुत दूर है तो भी उसे दूर नहीं कहा जा सकता, और जो जिसके हृदय में समाया हुआ नहीं है वो बहुत निकट रहने पर भी दूर प्रतीति होता है। यस्य च प्रियमिच्छेत तस्य ब्रूयात् सदा प्रियम व्याधो मृगवधम कर्तुम गीतम गायति सुस्वरम। अर्थात जिसका बुरा करने की इच्छा हो उससे सदा मीठी बात करना चाहिए। जैसे शिकारी हिरन को पकड़ने से पहले मीठी आवाज में गीत गाता है। अत्यासन्ना विनाशाय दुरस्थान फलप्रदाः सेवितव्यम मध्यभागेन राजावह्निर्गुरुः स्त्रियः। अर्थात राजा, अग्नि, गुरु और स्त्री, उनके पास हर समय नहीं रहना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को हानि हो सकती है, परंतु इनसे दूर रहने से मनुष्य को कोई लाभ नहीं होता। इसलिए इससे व्यवहार करते समय व्यक्ति को बहुत सोच समझकर बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। इसको मध्यम मार्ग कहते हैं। अग्निरापः स्त्रियो मूर्खाः सर्पा राजकुलानि च नित्यं यत्नेन सेव्यानि सद्यः प्राणहराणि षट्। अग्नि, जल, स्त्रियां, मूर्ख, सांप और राज परिवार का सेवन करते समय
मनुष्य को सदैव सावधान रहना चाहिए क्योंकि ये 6 कभी भी मृत्यु का कारण हो सकते हैं। सजीवति गुणा यस्य यस्य धर्मः स जीवति गुणधर्म विहीनस्य जीवितम निष्प्रयोजनम। संसार में वही जीवित रहता है जिसमें गुण और धर्म जीवित रहता है। गुणों और धर्म से रहित मनुष्यों का जीवन व्यर्थ है। यदि इच्छसि वशीकर्तुं जगदेकेन कर्मणा परापवाद सस्येभ्यो गाम चरंतीम निवारय। हे मनुष्य, यदि तू किसी एक ही कर्म द्वारा सारे संसार को अपने वश में करना चाहता है तो तू दूसरों की निंदा करने वाली अपनी वाणी को वश में कर ले, अर्थात दूसरों की निंदा करना छोड़ दे। प्रस्ताव सदृशम वाक्यम प्रस्ताव सदृशम प्रियम आत्मशक्ति समम कोपम यो जानाति स पंडितः। अर्थात जो अवसर के अनुकूल बात करना जानता है, जो अपने यश और गरिमा के अनुकूल मधुर भाषण कर सकता है और जो अपने शक्ति के अनुसार क्रोध करता है, उसी को वास्तव में विद्वान कहा जाता है। एक एवं पदार्थस्तु स्त्रिधा भवति विक्षितः कुणपः कामिनी मांसम योगी भी कामी भी स्वभिः। अर्थात एक ही चीज़ को देखने वाले प्राणी 3 प्रकार से देखते हैं। योगी जो है वो उसे अति निंदित शव के रूप में देखते हैं, कामी लोग सुंदर नारी के रूप में देखते हैं और कुत्ता उसे एक मांस के लोथड़े के रूप में देखता है। भेद दृष्टि का है, वस्तु तो एक ही है। सुसिद्धम औषधम धर्मम गृह छिद्रम च मैथुनम कुभक्तम कुश्रुतम चैव मतिमान न प्रकाशयेत। अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि सिद्ध की हुई औषधि अपने द्वारा किए जाने वाले धर्माचरण, घर के दोष, स्त्री के साथ संभोग, कुभोजन तथा सुने हुए निंदित वचन किसी के सामने प्रकट न करें। तावन मौनेन नियन्ते कोकिलैश्चैव वासराः यावत् सर्वजना नंददायिनी वाक् प्रवर्तते। अर्थात जब तक सभी को आनंद देने वाली वसंत ऋतु आरंभ नहीं होती तब तक कोयल मौन रहकर अपने दिन बिता देती है। अर्थात वसंत ऋतु के आने पर ही कोयल का कूक सुनाई देती है। धर्मम धनम च धान्यम च गुरर्वचनम औषधम सुगृहीतम च कर्तव्यम अन्यथा तु न जीवति। अर्थात जीवन को सही से बिताने के लिए धर्म का आचरण, धन पैदा करना, अन्नों का संचय, गुरु के वचनों का पालन, अनेक प्रकार की औषधियाँ का संग्रह विधि पूर्वक और यत्न से करना चाहिए। त्यज दुर्जन संसर्गम भज साधु समागमम कुरु पुण्य महोरात्रम स्मर नित्यम अनित्यताम। अर्थात हे मनुष्य, दुष्टों के संग को त्याग दे और सज्जन पुरुषों का संग कर, दिन रात अच्छे कार्य किया कर, सदैव संसार को नाशवान समझकर परमेश्वर का ध्यान किया कर। तो फ्रेंड्स, ये था हमारे आज का अध्याय। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। अच्छा लगा हो तो एक छोटा सा लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और आगे का वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय तो संस्कृतम जय तो भारतम। धन्यवाद।